माता और निर्माता निर्माण करे संतान का। भारतीय संस्कृति में मां को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। वह केवल जन्मदात्री नहीं, बल्कि किसी भी संतान के व्यक्तित्व, चरित्र और भविष्य की पहली वास्तुकार होती है। आपके द्वारा प्रस्तुत पंक्तियों का मूल भाव इसी परम सत्य को स्थापित करता है कि माता हो निर्माता, निर्माण करे संतान का, और उसका प्रभाव पहला सबसे घना होता है। यह प्रभाव गर्भाधान के दिन से ही शुरू हो जाता है। 285 दिन में माँ बच्चे ने तैयार करें। यह पंक्ति गर्भावस्था के दौरान माँ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करती है। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि इन 285 दिनों में माता का आहार, विचार और आचरण सीधे गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करता है। इसके उपरांत 180 दिन तक ले गोदी में प्यार करें। यह अवधि शिशु के भावनात्मक विकास और सुरक्षा की नींव रखती है। यही कारण है कि माँ को मातृमान गुरु कहा गया है। वह पहली शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होती है, जिसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। पुरातन कहावत माँ पर पूत पिता पर घोड़ा चली कहावत आती है। संतान में माता के गुणों के संचार को प्रमाणित करती है। लड़का हो या लड़की, उनका स्वभाव, उनकी जीवन शैली और उनके संस्कार वही रूप लेते हैं जो उनकी माँ ने अपने आचरण और शिक्षा से बनाए हैं। यह केवल रक्त या आनुवंशिकी का नहीं, बल्कि माँ के संकल्प और परवरिश का परिणाम है कि लड़का लड़की ऐसे बनते जैसे माँ बनाना चाहती है। यह विचार ही हमें आयुर्वेद के इस दृष्टिकोण की याद दिलाता है कि स्वस्थ और गुणवान संतान का निर्माण केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इतिहास और धर्म ग्रंथ इस बात के प्रमाणों से भरे पड़े हैं कि महान व्यक्तित्वों के पीछे उनकी माताओं का ही हाथ रहा है। पंक्तियों में उल्लिखित दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों को भी जो नैतिक और आध्यात्मिक बल मिला, वह उनकी माता के संस्कारों से ही आया। एक माता ही अपने बच्चे में ऐसे गुण विकसित करती है जिससे वह बुढ़ापे में भी संतोष और सम्मान का जीवन जी सके। माँ का निर्माण कार्य किसी इमारत के निर्माण से कम नहीं है। वह समाज के भावी नागरिक, नेता और चिंतक को आकार देती है। निष्कर्ष यह है कि माँ एक अनमोल शक्ति है। उसका कार्यक्षेत्र रसोई या घर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सभ्यता के निर्माण की धुरी है। उसका दिया गया पहला सबसे घना प्रभाव ही उस आधारशिला का निर्माण करता है जिस पर एक राष्ट्र का चरित्र खड़ा होता है। इसलिए माँ की भूमिका को निर्माता के रूप में स्वीकारना और उसका सम्मान करना केवल बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। End screen with a thank you message and relevant social media links.